लेक्चर नंबर ठीक है माशाल्लाह, पहले दिन ही तेज़ हो गए हैं बच्चे। अच्छा मैं सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वाले हजरात, आप हजरात में से कौन कौन ऐसा नियत किया जिसने ये सेशन में साथ साथ पढ़ना है और रोज़ाना पढ़ना है? अच्छा, कितनों को एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही थी कि कल से क्लासें शुरू हो रही हैं टेक्स, मतलब फ्रेश माइंड के साथ आना चाहिए था आप लोग तो। नहीं तो टाइम पे आया करो ना, टाइम की पाबंदी किया करो क्लास के लिए। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ ना, टाइम की पाबंदी किया करो, इतनी देर आके खड़े रहने का क्या फ़ायदा। ये एक छोटी सी चादर ले आया करो, बैठ जाया करो, टेंशन नहीं। इसमें क्या, ज़मीन पे बैठने में कोई हर्ज नहीं, 1000 दफ़ा हम बैठते हैं ज़मीन पे। जी चेयर पे बैठने की आदत है। जी इनफॉर्मली आगाज़ करते हैं क्लासेस का हम। फॉर्मली कहना था, सॉरी, फॉर्मली क्लासेस का आगाज़ करते हैं। हम टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर एक तो चैप्टर 1 से 3 है। बुक इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा कितने दिन तक आ जाएगी, अभी हफ्ते 2 जहन में रखें। चैप्टर 1 to 3 होंगे हमारी किताब में, फिर इनकम टैक्स होगा, और फिर सेल्स टैक्स होगा। इनको लिख लें, इंशाल्लाह इनकी ग्रिड भी बताते रहेंगे आपको टाइम आने के साथ साथ। कॉपीज हाँ हाँ, बस एक निकलवा लेना, सिर्फ एक 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 बस, पहला सफ़ा, पहला दूसरा सफ़ा आगे पीछे से लेके बांध दें, सिर्फ फर्स्ट 2 पेजेस आगे पीछे से। इन चैप्टर्स में क्या है ये तो आने वाले दिनों में डिस्कस होगा। फिलहाल आज हम इनकम टैक्स शुरू करने लगे हैं। अभी सफ़ा आपके पास फोटोकॉपी होके आ रहा है, इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी देर में गर्म और खस्ता सफ़े आपके हाथों में होंगे। बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन से ताज़ा फ्रेश निकाल रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। रात के निकाल के रखे होते तो वो मज़ा ना होता उनमें। फ्रेश पीस सेक्शन 74। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, ऑनलाइन वाले जाएं बहन भाई को मुस्कुरा के देखें। इतना ज़्यादा नहीं मुस्कुराना था भाई। मॉर्निंग वॉक करके आए हैं या ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हैं? करके आए हैं। कितनी देर मॉर्निंग वॉक की है? आधा मिनट। रनिंग करके आए हैं। आप हफे हुए तो नहीं लग रहे जी। कितनी देर मॉर्निंग वॉक की आपने? कॉलेज आते हुए उसको मॉर्निंग वॉक, ठीक है इंशाल्लाह। ये एक्सरसाइज कौन किया करेगा इंशाल्लाह? एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक कर लिया करें कम से कम, वीडियो देख लिया करेंगे उसकी, ठीक है इंशाल्लाह। मतलब हमारे पास भी मोबाइल है, हम भी इसको जनरल पे लगा दें फिर, मतलब अगर आपके पास है तो हमारे लगाएं, ये ले हम भी जनरल पे लगा देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये भी बजेगा। ओके, आज हम चैप्टर 4 शुरू करें अपनी क्लास में। हाइब्रिड में आ जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। लेट आने की आदत तो ये बहुत अच्छी आदत है। भैया आपको पसीना क्यों आ गया? गर्मी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया गर्मी है बाहर। अच्छा पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये करनी है कि घर से रज़ाइयाँ नहीं मंगवानी, आप लोगों ने कंबल लेने हैं। क्योंकि जैसे ही आप रज़ाई के अंदर पाँव रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर घुसना शुरू करते हैं तो आप ईशा की नमाज़ 7:30 होती है और 8 बजे आपके खराटे जो है सुनाई दे रहे होते हैं, और फिर सुबह आप लोग जाके उठते हैं 6 बजे। तो सर्दियों के अंदर जो सोने वाला इशू है इसको आपने एड्रेस करने की कोशिश करनी है। तो मेरे ख्याल से कंबल मंगवा लेंगे तो वो इंशाल्लाह सही रहेगा। रज़ाई में बहुत ज़बरदस्त नींद आती है, फिर बंदा सोया ही रहता है। कंबल 2 मंगवा लें, जैसे भी करना है आपने कर लें, लेकिन जो है नींद को आपने एड्रेस करने की कोशिश करनी है।
किसी ने गलती से कल मोबाइल इस्तेमाल किया हो आधा पौना घंटा, मतलब किसी ने आधा पौना घंटा गलती से मोबाइल पे टाइम ज़ाया किया हो? ऐसे तो कोई नहीं है हमारी पूरे कॉलेज में ना, मतलब 15 मिनट किसी ने टाइम ज़ाया कर दिया, 5-10 मिनट किसी ने गलती से। मोबाइल पे ऐसा काम करना जिससे ना दुनिया का फ़ायदा हो ना आखिरत का, जैसे गेम खेलते रहना, मतलब ये मोबाइल है और आधे घंटे से, ये बीमारी है आजकल। इस बीमारी को आपने एड्रेस करना है और तो किसी ने एड्रेस नहीं करना। अजीब सी बात है, पहली क्लास में करनी नहीं चाहिए। वो पंजाब के अंदर कहते हैं ना मत जाइए पई रहती है, तो कई लोगों को आदत होती है ऐसे जाके सोफे पे बैठते हैं, फिर पए रहते हैं 1 घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर जब उठते हैं तो सोफा भी ऊपर आ रहा होता है उसकी सीट। तो इस तरह के अगर कोई आपके रूममेट हैं तो अल्लाह उनसे बचाए, बोले आमीन। अच्छा जी, टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स आज शुरू करने लगे हैं, तो हम देखने लगे हैं व्हाट इज टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर जो है वो हुआ करेगा 1 जुलाई से 30 जून। मिसाल के तौर पे 1 जुलाई 26 से 30 जून 27। माशाल्लाह 30 जून 26, रिवर्स चल रहे हैं भाईजान, कहते हैं 1 जुलाई 26 से 30 जून 26। तो इंशाल्लाह शुरू वाली क्लास से ही हम आपकी किया करेंगे। 1 जुलाई 26 से 30 जून 2027। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, ये कितने महीने हैं? 12 महीने। और एंड कब हो रहे हैं? 30 जून को। तो हम टैक्स जो कैलकुलेट किया करेंगे, सलाम अलैकुम, कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आना हुआ? आते हैं आगे। कहाँ से आना हुआ? कौन सा इलाका है? क्या? मुरीद के? तो मुरीद के से इतना टाइम क्यों लगाने में? मेट्रो की वजह से। ये आपके लिए आधी सीट रखी हुई है हमने, चलेगा गुजारा? ठीक है, मेट्रो वाले को कल बता दें मैं सीए कर रहा हूँ। ठीक है, निकले कितने थे? निकले कितने बजे थे? 9:45 बजे। फिर तो यही होना था। सलाम। कौन सा इलाका है? पत्तों की। क्लास के बाद मिलना। अच्छा, 1 जुलाई 2026 को जो साल शुरू होगा और 30 जून 2027 को खत्म होगा, तो इस साल में अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, ये कितने अरसे का है? मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम में इधर ही हूँ, तरा काटने वाले बच्चे आ गए हैं। 12 मंथ्स बोले, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो जो साल 12 महीने का होगा और एंड कब हुआ करेगा? 30 जून को, इसको हम कहा करेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर। बिल्कुल सादा, नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा, इसका नाम बड़ा अजीब है। इसका नाम है, अगर पहले आपने पढ़ा हुआ तो ना बताओ ना, इसका नाम है टैक्स ईयर 2027। बोले इसका क्या नाम है? टैक्स ईयर 2027। क्योंकि एंड कब हो रहा है? 2027 में। अगरचे ये शुरू कब हो रहा है? तो 26 में, लेकिन खत्म कब हो रहा है? चलें जी, अपने टैक्स के रजिस्टर का पहला सफा निकालें, मट्टी झाड़ें और ये लिखना शुरू करें। पहला सफा, ये क्या है? ये कौन सा रजिस्टर है? पीआरसी वाला। ठीक है, पीआरसी वाला, मतलब फ्रेश रजिस्टर निकालें जरा आज, एक बिल्कुल खस्ता, क्रिस्पी, स्पाइसी। चलो, नाम लिख लिए? हद होती है, नाम भी नहीं लिखा। कल कोई काम नहीं किया तूने बैठ के। नाम लिखा करें, वल्द लिखा करें, अब्बू का नाम, वल्द आगे लिखा करें, दादा का नाम, और नीचे जो है वो अपना टेलीफोन नंबर, अब्बू का टेलीफोन नंबर, सारी डिटेल। और फिर नीचे लिख दिया करें जिनको मिले
वो इस पते पे अरसाल कर दें। और अगर जिन को मिल गया, फिर जिन भूत नहीं होते, जिन को मिले, कई दफा मस्जिद में ऐलान हो रहे होते हैं जिनका बच्चा गुम हुआ वो पार्क से आके ले लें। अच्छा, ये देखो बोलने लग गया। अब मैं भी अगर इसको खोल के रखूं तो ये तो बेकाबू हो जाएगा। आप भी करो बंद। पढ़ें जी। अभी थोड़ी देर में नोट्स आपके नेक हाथों में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 इस तरह करें, इस तरह। चलिए पढ़ें आप। द टैक्स हियर शैल बी, वॉल्यूम लो कर लें, मतलब ये 1-2 दिन लगेंगे चीजें सेट होने में इंशाल्लाह। द टैक्स हियर shall be a period of 12 months. ऐसा करें, shall be a period of 12 months ending on 30th जून। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बजट भी आपने सुना होगा जून में आता है, तो इसलिए ईयर एंड गवर्नमेंट का जून होता है, दिसंबर नहीं होता। कॉपी, रजिस्टर, बॉल पॉइंट, कैलकुलेटर, बैग, जूते पहने हैं? कल रात को पहुंचा था, ज्यादा ना दे दो, बॉल पॉइंट एक देना, बॉल पॉइंट, और कुछ नहीं। पानी मंगवा दो भाई। वेलकम ड्रिंक दिए कॉलेज वालों ने? ठीक है, जाते हुए पानी पी लीजिएगा बाहर से। तो द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, टैक्स ईयर 12 महीने का हुआ करेगा, एंडिंग ऑन 30th जून, एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। कैलेंडर ईयर तो वैसे दिसंबर को एंड होता है, ये बात छोड़ें क्या लिखी हुई है, एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच। आप बताएं 30 जून कहां फॉल कर रहा है? 30 जून कहां फॉल कर रहा है? 30 जून 26 के कैलेंडर में आपको मिलेगा या 27 के कैलेंडर में? इसलिए इसको डिनोट कैसे करते हैं? टैक्स ईयर 2027। तो टैक्स ईयर 2027 हम टैक्स वालों की नजर में कब शुरू हो जाता है अगर किसी से टैक्स लेना हो? तो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि 1 जुलाई 26 से लेकर 30 जून 27 तक आपने किसी भी कंपनी में नौकरी की तो जो तनख्वाह आपको मिलेगी इस 12 महीने की सैलरी पे आपको क्या देना पड़ेगा, या इस 12 महीने में जो आपने दुकान खोल के कमाया उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना कब पड़ता है वो इसके थोड़े अरसे बाद देना पड़ता है, वो आज की हमारी बहस का मरकज नहीं है। ओके, ये तो हो गया नॉर्मल टैक्स ईयर। तो नॉर्मल टैक्स ईयर में हमारे लॉ मेकर ने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। नंबर 1, कितने अरसे का होगा, एंड कब होगा, और आज के बाद इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर। तो ये तो हो गया जी नॉर्मल टैक्स ईयर। लेकिन कभी कभी किसी बंदे का ये दिल चाहेगा कि मैं इसको नॉर्मल से स्पेशल की तरफ मूव करवाऊं। पहले आप मुझे 2-3 नॉर्मल की रिवीजन करवा दें, फिर आगे चलते हैं। अगर 1 जुलाई 24 को मेरा साल शुरू हो रहा है और 30 जून 25 को खत्म हो रहा है, तो ये कितने महीने हैं? 12 महीने। और अगला 1 जुलाई 30 जून 2026 को खत्म होगा, फिर 1 जुलाई 2000 को शुरू होके 30 जून 2000, ये 12 महीने। इनको डिनोट कैसे करेंगे? इनको डिनोट, इनका नाम क्या रखेंगे? टैक्स ईयर 2025, टैक्स ईयर 2000 और टैक्स ईयर 2027। चलें जी, साथ वाले के कंधे पे शाबाश दे के नोट करें जल्दी। मतलब ये किया करें, अपने हाथ को हिलाया करें, जो आपको काम कहा जा रहा है वो माना करें। अल्लाह आप सबको पढ़ने की तौफीक दे, मोबाइल छोड़ने की तौफीक दे, मोबाइल को दरिया में, अच्छा मोबाइल का मुंह पुठा करके बैठा करें, मोबाइल का मुंह, ये मोबाइल का मुंह पुठा करें।
वरना थोड़ी थोड़ी देर बाद चीन मीन आती रहती है मोबाइल पे, घर में भी होमवर्क नहीं हो पाता। मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं आप या मोबाइल आपको इस्तेमाल करता है? मोबाइल आपको इस्तेमाल करता है। डिवाइसेस के गुलाम बन के जिंदगी नहीं गुजारनी हमने। दूसरों से कैसे बात करनी है? आइए, बैठिए, लीजिए, पीजिए, खाइए। ये ओए के लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए। ओए, तुम, तुम्हें, ये अल्फाज ज़रा डिलीट करें अपनी ज़िंदगी से, ठीक है? चलो, डन। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो साल है वो नॉर्मल होता है, आप नॉर्मल से किसी स्पेशल ईयर की तरफ जाना चाहते हैं, यानी सादा खान नान खा खा के थक गए तो अब तिल वाला नान खाने को भी कभी कभी ज़िंदगी में दिल करता है। तो इसलिए अगर एक बंदा है जिसका ईयर एंड 30 जून के अलावा है तो उसको फिर इजाज़त लेनी पड़ती है कि मुझे आप इजाज़त दे दें कि मैं अपना साल 30 जून के अलावा कर लूँ। अब मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 तक उनका ईयर चला। फिर इसके बाद 31 मार्च, बोले आगे 25, 31 मार्च 25 को उनका ईयर एंड हुआ। फिर 31 मार्च 26 को उनका ईयर एंड हुआ। तो अब ये साहब नॉर्मल से किस साल की तरफ जा रहे हैं? स्पेशल की तरफ। आपके रजिस्टर पे भी ऐसे हो जाता है? ठीक है, अल्लाह आपको इससे रजिस्टर दे। 12 महीने, 9 महीने, 12 महीने, इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल TY। TY का क्या मतलब है? इसको क्या कहेंगे? सादा नाउन, तिल वाला नाउन। नाश्ता भी नहीं किया होता, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट ईयर और भाई ये नाश्ता पूरे सेशन में करके आना है। नाश्ता कौन कौन नहीं करके आया भाई? इनके लिए ना। अच्छा, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट ईयर हो गया और ये स्पेशल टेक्स्ट ईयर हो गया। जब आप नॉर्मल से स्पेशल पे मूव करेंगे तो इसका नाम होगा ट्रांजिशनल टेक्स्ट ईयर। ट्रांजिशन है दोनों के दरमियान में, जो ट्रांजिशनल फेज आई, चेंज की फेज आई, यानी कि हम इसको सादा नान कह सकते हैं, इसको तिल वाला नान कह सकते हैं, इसको कीमे वाला नहीं, चीमे वाला नहीं, कीमे वाला, इसको कीमे वाला नान कह सकते हैं। जी जी, हर एक में, हर एक में, हर एक में, हर एक में। चलिए जल्दी करें भाई, मैं हवा ले लूं। आपसे मुझे कंपनी का नाम देखने आए हैं। ये 16 आ रहे, 15 करो इसको। 15 नहीं होता? आप लोग कोई बनाए अच्छे से AC। 12, 11, -2 फ्रीजर के अंदर बैठ जाए। जो बच्चा क्लास में आपसे बातें करते हैं ना, उसके साथ आपने नहीं बैठना कल से। तो जब भी कभी नॉर्मल ईयर से आप स्पेशल ईयर पे जाया करेंगे, अब आपका ईयर एंड मार्च बन रहा है या आपका ईयर एंड जून बन रहा है? मार्च बन रहा है। जी 9 मंथ्स का भी टैक्स देना पड़ेगा जी। इससे कम भी हो सकते हैं, कल 3 महीने 2 महीने भी कराएंगे। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, अब सवाल है कि इनको डिनोट कैसे करना है। इसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2000।
24, इसे कहेंगे टैक्स ईयर 2025, आखिरी तारीख 25 में, और इसे कहेंगे टैक्स ईयर 2026। हाँ, इसका भी देख रहे हैं 25 26 26 26 26। दिखाओ, पानी कम हो जाए बोतल में मेरे से ले लिया करो, ठीक है। ये लो, और ओके, अब ये क्या हो रहा है इसको, बबलू बनाना देते तो तुम्हारे कहने में बनाना में बी आता है तीसरे नंबर पे। भाई क्या हो गया लैपटॉप को, देखो जरा, माउस तो बंद करते हैं, ऑल टाइप। चूहा इधर ही पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हमारे लॉ के अंदर अथॉरिटीज हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये मेन अथॉरिटी है जो पाकिस्तान में टैक्स को मॉनिटर करेगी। जिसको कहते हैं FBI। इसके बाद है चीफ कमिश्नर, इसके बाद है कमिश्नर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। भाई उनको कोई ठंडा H2O लेके आए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बोर्ड भी कहते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बोर्ड भी कहते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो इदारे का नाम है ना, चलो रहने दो। इसमें चीफ कमिश्नर सबसे बड़ी पोस्ट है, उसके बाद कमिश्नर है, फिर आगे असिस्टेंट, डिप्टी, एडिशनल वगैरह कमिश्नर होते हैं, उनको छोड़ें। कमिश्नर के भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं। अच्छा, एक होता है आ पर्सन, एक होता है क्लास। मोबाइल लाए हो? मोबाइल लाना तो ये नहीं भूला, रजिस्टर भूला, बॉल पॉइंट भूलनी, बैग भूला, पानी की बोतल भूलनी, भूला। अच्छा अच्छा भाई, ये आ पर्सन होते हैं एक पर्सन, और क्लास ऑफ पर्सन होते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन। क्लास ऑफ पर्सन होते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, ये दोनों अलग अलग है। अगर किसी एक पर्सन ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है, मिसाल के तौर पे होंडा एटलस कार कंपनी है, वो कहती है हमने टैक्स ईयर चेंज कराना है,
नॉर्मल से स्पेशल। हमारा कॉलेज है, वो कहते हैं हमने टैक्स ईयर चेंज करवाने, तो आ पर्सन, अगर एक बंदे ने टैक्स ईयर चेंज करवाने तो वो कमिश्नर के पास जाया करेगा और इसको एप्लीकेशन देगा कि आप मुझे टैक्स ईयर चेंज करना है, तो वो करने देंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ पर्संस ने टैक्स ईयर चेंज करवाना है, मिसाल के तौर पे सारे बैंक, सारी चीनी बनाने वाली कंपनीज, सारे सीए कराने वाले कॉलेजेस, अगर एक ग्रुप ऑफ पर्संस ने टैक्स ईयर चेंज करवाना है तो वो जाया करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। तो चीफ कमिश्नर का क्या रोल है वो बाद में देखेंगे। तो एक बंदे ने टैक्स ईयर चेंज करवाने तो किसके पास जाया करेगा? कमिश्नर के पास। और अगर एक बंदा अगर उसने टैक्स ईयर चेंज करवाने तो किसके पास जाएगा? चीनी मिनी के पास। चीनी मिनी के पास जाएगा, मिनी मिनी के पास जाएगा, नीनी नीनी के पास जाएगा, जी नीनी नीनी के पास जाएगा। वापस छोड़ दें इसको। और अगर ज्यादा लोगों ने टैक्स ईयर चेंज कराने तो नीनी नीनी के पास जाएंगे, मिनी मिनी के पास जाएंगे, चीनी मिनी के पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे। तो क्लास ऑफ पर्संस जो है वो किसके पास जाया करेंगे बोले? और पर्सन किसके पास जाया करेगा? कमिश्नर के पास, अपना टैक्स ईयर चेंज करवाने के लिए। कहेगा मैं सादा खा खा थक गया हूं, अब मुझे तिल वाला खाने दो, तिल वाला खस्ता, स्पाइसी, क्रिस्पी। कौन सा इलाके? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन सा? अच्छा, जोब, माशाल्लाह। आप भी अपना इलाका बता दीजिएगा क्लास के बता के आप लोग। सामने वाले रूम में मैं मिल जाऊंगा अगर हुआ। जोब में नहीं खोला अभी कुछ सीए का कॉलेज, इतनी दूर आए हो आप। क्लियर? चलो, तो सिंगल पर्सन ने टैक्स चेंज कराने तो किसके पास जाएगा? कमिश्नर के पास। सिंगल पर्सन मींस मिसाल के तौर पे कोई चीनी बनाने वाली कंपनी है, शकरकंद है जैसे, वो चली जाए कमिश्नर के पास, या कोई जो है वो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है वो चली जाए। लेकिन अगर सारी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी अपना ये चेंज कराना चाहती हैं तो किसके पास जाएंगे? फेडरल। और फेडरल बोर्ड साल के अंदर एक गजट छापता है। फेडरल बोर्ड साल के अंदर एक गजट, गजट एक लफ्ज से अभी पढ़ेंगे। फेडरल बोर्ड साल के अंदर एक गजट छापता है, प्रिंट करता है, जिसमें वो बताता है कि मैंने किन किन लोगों को टैक्स ईयर चेंज करने की इजाजत दी है, किन किन क्लास ऑफ पर्संस को मैंने टैक्स ईयर चेंज करने की इजाजत दी है। तो ऑनलाइन वाले हजरात की जूम मीटिंग मंडे को हुआ करेगी। स्पेशल टैक्स ईयर, नीचे डब्बा नहीं आप लोगों ने पढ़ना, अभी सफा कॉपी होके आ जाएगा। स्पेशल टैक्स ईयर, जब एक बंदे, आई कैप की बुक की जरूरत नहीं है आप लोगों को, वो अपनी बुक से ही करेंगे, उसमें मिसालें ज़्यादा दी हुई हैं। आई कैप की बुक में चैप्टर नंबर भी डिफरेंट है, वो फिर ढूंढते ही रहेंगे आप, उसकी सारी बुक हम खुद कवर करेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब एक बंदे को इजाजत है, बोले 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 कि तुम यूज कर लो 12 महीने डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, सच पीरियड shall be that person's tax year, ये उस बंदे का टैक्स ईयर होगा। सच shall be that person's here and after, आज के बाद इसको हम रेफर करेंगे एज अ and shall be denoted by the calendar year। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? relevant to the in which the closing date of, बताएं जी क्लोजिंग डेट स्पेशल टैक्स ईयर की कहां फॉल कर रही है? क्लोजिंग डेट स्पेशल टैक्स ईयर की कहां फॉल कर रही है? 25 में। क्लोजिंग डेट स्पेशल टैक्स ईयर की कहां फॉल कर रही है? 26 में। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो कल हमने समझने, अगर आप ईयर एंड फौरन सितंबर में या अक्टूबर में कर लें, उसमें थोड़ा सा ना ये डेफिनेशन आपको ज्यादा क्लियर होगी। तो फिलहाल इन डेफिनेशंस को याद करना है, फिलहाल इसको एक दो दफा पढ़ लेते हैं, इसके नीचे वाला डब्बा नहीं करना आप लोगों ने, वो कल करेंगे जब ये आपको डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स पढ़ा दी जाएंगी, सितंबर वाली भी जब करा दी जाएगी। बोले जब एक बंदे को इजाजत मिल जाए कि वो यूज करे 12 महीने अदर देन नॉर्मल ईयर, तो इस अरसे को
उस बंदे का स्पेशल ईयर कहेंगे और इसको डिनोट करेंगे कैलेंडर ईयर से, जो कि रेलेवेंट है नॉर्मल ईयर के। अब ये रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर का लफ्ज जो है ना, फिलहाल इसकी डिटेल कल आपको बताऊंगा। इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ, बस जब क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल करे वहीं से इसको डिनोट कर दें। पॉइंट नंबर 2 है, बोर्ड किसको इजाजत देगा ईयर चेंज करने की? क्लास ऑफ, और किस में बताएगा? ऑफिशियल गजट में बताएगा। ऑफिशियल गजट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर ये बताया जाता है किस किस बंदे को क्या क्या इजाजत मिली है। तो याद करें, बोर्ड इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस, क्लास ऑफ पर्संस को क्या कहते हैं बोलें? द बोर्ड इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस हैविंग अ तिल वाला नान, हैविंग अ तिल वाला नान मे परमिट, बोर्ड उनको इजाजत दे देगा थ्रू ऑफिशियल टू यूज अ सादा नान। तिल वाला नान खा खा थक गई हूं, अब मैं कौन सा नान खाऊंगी? सादा नान। बाजी क्या कह रही है? तिल वाला नान खा खा के अब मैं कौन सा खाऊंगी? और अगर सादा खा खा थक गई हूं, कुकर खा खा थक गए और ईद ते बकरा खावांगे, ठीक है। द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ हैविंग अ सादा ईयर, उनको इजाजत दे देगा थ्रू टू यूज अ। तो नोट करने वाली बात इसमें क्या है कि बोर्ड किसको इजाजत देगा? चलें पॉइंट 3 और 4 पढ़ें और 5 भी। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं ना, माशाल्लाह समझ भी लेते हैं, ऐसे ही है। एक सफा भी नहीं आ पा रहा। गिरने वाली थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 3, एक बंदा अप्लाई करेगा, एक बंदा क्या करेगा? इन राइटिंग, लिख कर, किसको? कि खुदा के लिए मुझे इजाजत दे दो कि मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं 12 महीने, अदर देन नॉर्मल, नॉर्मल खा खा थक गया हूं, अदर देन नॉर्मल, एज आ एंड द कौमी में अलाउ हिम। तो पर्सन में अप्लाई, अप्लाई का क्या मतलब है? उसको क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो एक बंदा अप्लाई करेगा कि मुझे इजाजत दे दो 12 महीने इस्तेमाल करने की, अदर देन नॉर्मल, और ये इसका कौन सा ईयर होगा? स्पेशल ईयर। द ऑर्डर विल बी पास्ड, भाई वो छड़ी छुड़ी जादुई छड़ियां ले, ये तो छड़ा है छड़ी क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं हमने? आइए, बैठिए, पीजिए, लीजिए, कीजिए, दीजिए। अब बंदा में
बोले ना जल्दी। अ बंदा में apply in writing to allow him to use a other than as special text here, and the commie may allow him. The order will be passed by commie. इजाजत कौन देगा बताओ अंजुम? कमिश्नर। हाथ खोल के बैठा करो, हाथ खोलो, बांध दो दोबारा, खोलो, बांधो, खोलो, खोलो, और खोलो, और ऑर्डर विल बी पास बाय कमिश्नर। कमिश्नर उसको इजाजत देगा इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज फुलफिल्ड, अगर कंडीशन पूरी हो जाए। कंडीशन क्या है वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट 4, अ पर्सन यूजिंग अ तिल वाला नान, अ पर्सन यूजिंग अ, काला तिल पसंद है सफेद तिल पसंद है? साथ वाले के चेहरे पे कौन सा तिल है? काला तिल, काला तिल। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टेक्स्ट हियर, अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टेक्स्ट हियर मे अप्लाई इन राइटिंग टू कॉमी टू अलाउ हिम टू यूज, खुदा के लिए मुझे सादा खाने दो, बस तिल तिल हो गया हूं मैं। एंड द कमिश्नर में द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज फुलफिल। का मतलब है पूरी फिल होनी चाहिए जी, ठीक है, फुल फिल फिल फिल। पॉइंट नंबर 5, द कॉमी shall grant the permission to change the from सादा to और थिल वाला to। ये ऊंची ऊंची आपने घर में रिवाइज करना है अम्मी अब्बू के सामने बैठ के। सादा से तिल वाला से सादा, फौरन आवाज आएगी पीछे छोटे भाई की, कीमे वाला। only if the person has shown a, अच्छा कोई ऐसा है इस सेशन में बच्चा आया जिसने सारे टेस्ट देने हैं साथ साथ? 2 3 15 20 25, ठीक है, कुछ तो हाथ भी खड़ा नहीं करे ना जान देंगे हम आ जाए, बड़ी बात है सर, टेस्ट है हम आ जाते हैं, शुक्र है आप पे एहसान करते हैं। The commissioner shall grant the permission to change the text here from normal to only if the बंदा has shown a compelling need। का मतलब होता है अशद जरूरत आप शो करें। अच्छा, ज़रूरत कई वजह से बन जाती है। मिसाल के तौर पे बैंक्स वगैरह ने ईयर एंड दिसंबर रखे होते हैं, तो वो कहते हैं यार हमारी क्लोजिंग ही दिसंबर को होती है। कोई शुगर बनाने वाली कंपनीज हैं, वो अपना शुगर में जो हार्वेस्टिंग का सीज़न है, गन्ना काश्त करने का, उतारने का सीज़न, उसमें रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो कोई भी आप कंपेलिंग नीड शो कर दें। हमारे CA के कॉलेजेस वाले कह सकते हैं कि हमारी क्लासेस जो है वो फरवरी के अंदर एंड होती हैं, फरवरी में बच्चों के पेपर होते हैं, जनवरी में एंड होती हैं, तो हमें जनवरी की इजाज़त दे दें। पर जो भी आप लोग इजाज़त ले लें किसी भी खास वजह से। The commissioner shall grant the permission only if the person has shown a, जी आप लोगों ने याद करना है ये आज भर जाके। The commissioner may impose conditions while giving the, अगर कमिश्नर का दिल चाहे तो आपको इजाजत देते हुए कुछ ना कुछ क्या लगा देगा, कंडीशंस लगा देगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले का चैप्टर 4 का प्रिंट निकाल सकते हैं, निकाल ले। अगले चैप्टर्स में उनको कोशिश करेंगे इकट्ठे ही भेज दें अगर जो है जी। पॉइंट नंबर 6, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर। कौन सा वाला ऑर्डर जिसमें उसने इजाजत दी है कहाँ जाने की? नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से? एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन शैल बी पास्ड, ऑर्डर पास हो जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द एप्लीकेंट एन, मतलब बताएं आफ्टर प्रोवाइडिंग एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होगा? टैक्स पेयर, जिसने क्या करना होगा? टैक्स पे करना होगा या टैक्स ईयर चेंज करवाना होगा। ऑर्डर कमिश्नर ने कौन सा पास किया है? सादा से स्पेशल पे जाने का ऑर्डर पास किया या स्पेशल से वापस सादा पे जाने का ऑर्डर पास किया। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी पास, ये ऑर्डर पास कर दिया जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। का क्या मतलब है? आपको आपकी बात सुनाने का क्या दिया जाएगा? मतलब आप कह रहे हैं मैंने सादा से तिल वाला जाना है और कमिश्नर लगा हुआ है तू और तिल वाला, तू और तिल वाला, जाओ है
मतलब आप हमें मौका दें, बात सुनाएं, फिर हम आपको बताते हैं। हमारे ख़ानदानी तिल लोग खाते आ रहे हैं और चेहरे पे भी सबके तिल है, तो तिल तो हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग होगी, उसके अंदर बातचीत होगी, उसके अंदर फिर डिसाइड होगा कि आपको नॉर्मल से स्पेशल पे जाने दिया जाए या स्पेशल से वापस नॉर्मल पे आने दिया जाए। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कौन करेगा? तो फिर कमिश्नर उसमें मेंशन करेगा रीजंस फॉर। अब्बू जी ऐसा नहीं करते कि आप अब्बू में ट्रिप पे जाने की इजाजत नहीं, प्लीज मेंशन रीजंस। लेकिन कमिश्नर साहब क्या करेंगे? अच्छा, ये जो दूसरी वाले मैं फिक्रा बोलूंगा, ये कितने लोगों के घर में ये हालात आ गए हुए हैं? पुराने ज़माने में होता था कि कहते थे अम्मी अबू से पूछ के जाएं, आजकल अम्मी अबू कहते हैं बेटा बता के ही चले जाया करो। चलो पूछो ना, भी नहीं आया ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी के घर में ऐसे हालात अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे भी आगे अच्छा, मतलब चला जाता है तो पता चलता है फ़ोन करके, यार अच्छा गया हुआ। कौन सा इलाका है? इंग्लैंड? ओ गिलगित, माशाल्लाह। कब क्या आए मैं गिलगित से? कल आए। थोड़ी ठंड ले आनी थी डाल के बैग में। ओके, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर shall be passed after providing to the applicant an, उसकी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है, उसको एक मौका देना है बात सुनने का। और अगर आप बाद में उसकी एप्लीकेशन को क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें कि मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को नहीं मानता, तो द कमिश्नर शेल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर रिजेक्शन की रीजंस बताएगा। पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? आप बोलें बताऊं, आप बोलें मुझे, मेरी तरफ देख के मुझे बोलें बताऊं। मतलब आप बताऊं बोल के आगे क्वेश्चन मार्क लगाए ना, मतलब नहीं समझ आ रहा? बोले आप बताऊं, मैंने नहीं था ना। आप मुझे मुखातिब करके कहीं बताऊं, आप मुझे मुखातिब करके बताऊं। बताऊं को ना इस इलाके में बैंगन भी कहते हैं, तो जरा ध्यान से बोलना। बताऊं, अच्छा, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, बताऊं, बताएं, बता दूं? बॉल पॉइंट मुंह से निकालें भाई, ये उंगली और बॉल पॉइंट मुंह में डालने की इजाजत नहीं है पूरी क्लास में। ये पूरे सेशन के लिए सुन लें, इंशाल्लाह मौके पे पकड़ा जाएगा। 4-5 दिन हम आपको वार्न करेंगे, छठे दिन से आपको पकड़ा जाएगा और उस लाइन से निकाल के दूसरी लाइन में उठा दिया जाएगा। उंगली और बॉल पॉइंट जिसने मुंह में डाली, क्योंकि फिर ये आदत जब पक्की हो जाती है तो फिर वो बच्चों की तरह पाँव वाली उंगली भी मुंह में डाल रहे होते हैं घर में लोटपोट हो गए ना, तो वो वाली भी ट्राई करना है। मतलब फिर जब पता नहीं चलेगा तो फिर तो सब कुछ ही ट्राई करेगा ना, 20 उंगलियां। अच्छा, डिफरेंट टेस्ट। अच्छा, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन। और अगर फिर भी आदत है तो फिर बता दिया करें, क्लास से पहले हम धुलवा दिया करेंगे आपकी बॉल पॉइंट, फिर आप मुंह में डालें जो मर्जी करें। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन। तो कमिश्नर आपसे जो दी गई इजाजत है उसको क्या ले सकता है, बोले? वापस भी ले सकता है। कमिश्नर आपसे उस इजाजत को वापस भी ले सकता है। अच्छा, आपने सिर्फ अप्लाई करने आपको इजाजत मिल जानी है या आगे उसकी मर्जी आपको इजाजत दे ना दे? हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर वो चाहेगा तो इजाजत देगा, नहीं चाहेगा तो इजाजत, लेकिन अगर वो इजाजत नहीं देता तो फिर रीजंस बताएगा कि इजाजत क्यों नहीं देता, मुझे क्यों। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8, इन ऑर्डर ऑफ, जब ऑर्डर आया आपके चेंज इन टैक्स ईयर का, शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल ईयर और फर्स्ट डे ऑफ। आपका ईयर एंड था 30 जून, अब आपने इजाजत के मांग ली है, मेरा ईयर एंड क्या हुआ करे 31। नाउ व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ इजाजत? इफेक्टिव डेट ऑफ इजाजत उसूली तौर पे होनी चाहिए 1 जुलाई 24। क्योंकि इस दिन से आपको ट्रांजिशनल इस्तेमाल करने की इजाजत है।
लेकिन इफेक्टिव डेट ऑफ इजाजत समझी जाएगी ये, क्योंकि अप्लाई आपने ट्रांजिशनल के लिए किया था, वो तो मजबूरी में ट्रांजिशनल आ गया ना। आपने अप्लाई तो किसके लिए किया था? स्पेशल के लिए किया था। तो किस दिन से समझा जाएगा कि आपको स्पेशल इस्तेमाल करने की इजाजत है? इस दिन से या इस दिन से? तो लिखें इस एग्जांपल के नीचे जाके, कोई मसला नहीं है। उंगलियों को होंठों से 1 किलोमीटर दूर रखना है, ज्यादा हो जाएगा 1 किलोमीटर। लिखें इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर इज, effective date of order in this example is, effective date of order in this example is, I don't know, sorry, यकम 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 अप्रैल बोलते हैं ना अपने, जो अपने इलाके में बोलते हैं वही यहाँ भी बोला करें, अप्रैल। यकम अप्रैल 2025, यकम अप्रैल 2025। बारिश को आप लोग बारिश बोल सकते हैं, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं। बुक को आप लोग बुकें बोल सकते हैं, इस पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन तुम, तुम्हें, तू ज़रा इधर आ, तू ज़रा निकल, ये अल्फाज फिर हम कॉलेज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, आगे चलें। ठीक है जी, यकम अप्रैल 25 से असल में अब आपको इजाजत है ना, अब आप स्पेशल की तरफ मूव कर दें। जी बोलें। मतलब ऐसे ही वो पूछ रहे हैं ना कि किस दिन से इजाजत मिल गई है मुझे स्पेशल की, तो या ये दिन हो सकता था ये, तो उसने कहा इस दिन से आपको इजाजत है स्पेशल यूज करने की। मतलब अब अगले की पहला दिन ही नॉर्मली चलता है, बस इस दिन से स्पेशल यूज करें ना। इस दिन तक तो आपका ट्रांजिशनल था, 31 मार्च की रात को जब आप सोए तो ट्रांजिशनल था, अगले दिन सुबह उठे तो स्पेशल में थे आप, यानी ट्रांजिशनल की रात को सोए, स्पेशल की सुबह को उठे। सही है। तो कौन सा दिन समझा जाएगा जिस दिन से आपको स्पेशल इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है? यकम अप्रैल 25। बोलें जी। पॉइंट 8, इन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट, ये कब से इफेक्टिव होगा? पहला दिन, किसका पहला दिन? आगे चलें। पॉइंट 9, ये तो आसान है, बताएं। जल्दी बोलो भाई। खोलो इसको। ओ तेरी, इसमें क्या डाला हुआ है? बारूद। बातें सुना करो, मतलब बड़ों को भी बातें करनी। ये बैग जरा देखो, इसमें क्या क्या है, देख सकते हैं भाई, कॉन्फिडेंशियल चीजें तो नहीं, ना दिखाएं तो बेहतर। पकड़ लो भाई, कोई मसला नहीं, देख सकते हैं हम। ओ ये तो ऐसे, इसमें कुछ है ही नहीं, दिखाओ जरा। की पाया अंदर तू? चलो, मल्टीपर्पज बैग, माशाल्लाह। Where the tax year of a person changes, where the tax year of a person changes, जहां किसी बंदे का टैक्स ईयर बदल जाए। द अरसा बिटवीन एंड ऑफ द लास्ट ईयर प्रायर टू, व्हाट इज द एंड ऑफ द लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज? प्रायर टू चेंज, प्रायर टू चेंज, व्हाट इज द एंड ऑफ द लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज? ये एंड है। एंड द डेट, बोले, एंड द डेट, बोले बोले बोले, एंड द डेट ऑन विच the changed year commences. When the changed year commences, यकम अप्रैल 25. So it is the end of the last year prior to change. Prior to change. मारो तुझे, prior to change. It is the end of last year prior to change, and it is the date on which the changed. इसका नाम prior to change, इसका नाम changed.
So the end of the last year prior to change and the date on which the changed year commences. The arsa between this is called as bablu. Is called as transitional tax year. चचा ने चची को चांदनी चौक में, चांदी के चम्मच से, चीनी के चम्मच से, चांदी के चम्मच से चटनी। बट आप लोग क्या कर रहे थे उधर, हमारा ये सवाल है आपसे। तो बात ठीक है, चचा ने तो चची को चटनी। You got the point what I am trying to say? You got it? Or should I explain it with the help of an example? You got it what I am trying to say? Yes. Okay, thank you. तो याद करेंगे ट्रांजिशनल की डेफिनेशन। पेपर में इस तरह तो नहीं लिख के आएंगे, पहले वाले के एंड से और बाद वाले के शुरू से के दरमियान वाले को ट्रांजिशनल कहते हैं। बार बार पढ़ें, याद कर लें पॉइंट 9 को जरा। Where the tax year of a person changes, बोले ना, the arsa between the end of the last year prior to change. prior to change तो ये वाला था ना, the end of the year prior to and the date on which the change year commences shall be treated as a transition. A person dissatisfied, साथ वाले का चेहरा देखें, लग रहा है डिससेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड लग रहा है? फुल्ली सेटिस्फाइड लग रहा है, ठीक है, फुल्ली सेटिस्फाइड लग रहा है। पहला लेक्चर हुआ है ना अभी, तो 50 लेक्चर्स के बाद पूछेंगे। ये तकरीबन जब कुछ 70-80 लेक्चर्स हो जाते हैं ना, तो फिर बच्चे बड़े प्यार से आते हैं टीचर को ढूंढ के, सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए पिछले वाला सारा कवर हो जाए, मैं साथ साथ कर नहीं पाया, मतलब कोई ऐसा कुछ बताएं, कोई ऐसे 2-4 सवाल बताएं कि जादू हो जाए, मैं बैठूं तो मैं पास हो जाऊं। तो आप लोग तो नहीं आएंगे ये पूछने के लिए, आप तो साथ साथ ही इंशाल्लाह तैयारी करके रखेंगे। उसका आसान सा हल है, जो 5-6 दिन में पढ़ा होगा उसको इतवार को पढ़ लीजिएगा, फिर जो 12-13 दिन में पढ़ा होगा उसको अगले इतवार को याद कर लीजिएगा, फिर जो आपने जो है 3 हफ्ते में पढ़ा होगा उसको तीसरे वीक में याद कर लीजिएगा, फिर आज जब महीना गुजर जाएगा तो पूरे महीने वाला रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब आप हर मंडे को ये समझा करें कि पिछले जो है वो सारा का सारा जो हमने पढ़ा हुआ है उसका पेपर है। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, हाँ या ना करो ना, ट्राई कर सकते हैं आप ऐसी। ये एक तारीखी सेशन होगा। अच्छा उस्मान भाई, टीए जो है ना 6-7 रख लें, क्योंकि इस बार टेस्ट सारे आया करेंगे, सब दिया करेंगे, ये फिर 1-2 टीएस तो टेस्ट नहीं चेक कर सकेंगे, तो टेस्ट तो सब ने देनी है इस दफ़ा, ठीक है। और इस बार ऑफर भी आपको एक, हम जो है ना जैसे ये सेशन ख़त्म होगा इसका रिजल्ट आएगा आप लोगों का, तो कॉलेज के बाहर हम ऊँट ज़िबा करेंगे इंशाल्लाह, और नहीं कुर्बानी के दिन नहीं होंगे, ऊँट ज़िबा करेंगे और हम खाएंगे अगर पूरी क्लास पास हो गई। ये ऑफर कई सालों से मैं दे रहा हूँ, तो नहीं मतलब आप में से कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसकी कुछ और नीयत हो, तो फिर तो मेरे ख्याल से तो ये आसान है, मतलब हर बैठा हुआ चाह रहे मैं तो पास हो जाऊँ ना, फिर तो मुझे तो ये बड़ी आसान ऑफर लग रही है। हो सकता है ऐसा सारे पास हो जाएं, हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है कि आप पास हो जाएं, इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो फिर ये क्यों मुझे हैरान हो गए क्यों देख रहे हैं, ये ऑफर इंशाल्लाह मौजूद है। हाँ जी, ऊँट नहीं खाना, अच्छा ठीक है, मुर्गी भी कर देंगे साथ जी। और कुछ आपने बताना हो, मतलब बात को बढ़ाया ना करें ना, फिर हम बढ़ाएंगे आपको बुरा लगेगा। अच्छा, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड,
एक बंदा जो मुतमईन नहीं है विद एनी ऑर्डर ऑफ अंडर 3, 4 और 7, 3 कौन सा? स्पेशल से नॉर्मल था, नॉर्मल से स्पेशल था, चलो नॉर्मल से स्पेशल था, जो भी था, कमिश्नर ने नॉर्मल से स्पेशल पे आपको नहीं जाने दिया, या स्पेशल से नॉर्मल पर, या जाने दिया लेकिन बाद में आपकी हरकतें देख के उस ऑर्डर को। अब अगर आप कमिश्नर के इस फैसले से मुतमईन नहीं है, ही मे पिक अ बंदूक फ्रॉम द सॉक्स, सॉक्स से बंदूक निकाले, इज इट सो? He may file a review application. He may file a to board, and the decision of board shall be final. तो अगर एक बंदा एप्लीकेशन दे कमिश्नर को कि मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दो, तो वो चेंज ना करने दे या करने तो दे। देखिए क्लास हो रही है मोबाइल में, मोबाइल माशाल्लाह, मोबाइल बहुत कमाल चीज़ है, इसकी कभी आपको बताएंगे फजाइल। अच्छा, तो कमिश्नर जो है वो क्या करे, आपको या तो नॉर्मल से स्पेशल, थोड़ा सा करो ये, चली जानी है मुंह में बॉल पॉइंट, थोड़ा सा नीचे करो, यहां तक रख लिया करें, यहां तक जाते हैं तो मुझे फिर शक होने लग जाता है। तो कमिश्नर आपको नॉर्मल से स्पेशल पे ना जाने दे, या स्पेशल से, या जाने तो दे लेकिन जाने के बाद आपकी हरकतें देख के आपको, और आप इस बात से कमिश्नर की क्या हो जाएं, डिससेटिस्फाइड, सड़क पे लेट जाएं, आप डिससेटिस्फाइड हो जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में आप एक एप्लीकेशन देंगे दादा को। अगर आप अबू के फैसले से मुतमईन नहीं है तो दादा के पांव में जाके बैठ जाए, एंड द डिसीजन ऑफ दादा शैल बी फाइनल। आप दादी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि दादी तो अल्लाह के पास जा चुकी, इसी बंदे की मैं कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो दादी मौजूद है, दादी दादी अल्हम्दुलिल्लाह, दादी नहीं, दादी दादी परदादी परदादी लक्कड़ दादी मौजूद। दादी को देखा भी नहीं जिंदगी में, चलें इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे इससे। दादी बैठिएगा, उनके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा उनके साथ, मतलब अपनी जन्नत में ना मसरूफ रहिएगा। आज मैं दादी अम्मा से मिलने जा रहा हूँ। A person dissatisfied with the order of may file a review application to federal board and the decision of board shall be final. और बोर्ड का फैसला इसमें क्या होगा, फाइनल होगा। पॉज कर दो बांटो। हियरिंग में ही आमतौर पर बता देते हैं, बाद में ऑर्डर आ जाता है। अच्छा चलें ये एक बार रिवाइज कर लें। पॉइंट 1, द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का होगा। रेंट कब हुआ करेगा, 30 जून को। आज के बाद इसका नाम क्या होगा, और इसको डिनोट किससे किया जाएगा, इसको डिनोट किया जाएगा कैलेंडर ईयर से, जिसमें क्या फॉल कर रही है, 30 जून फॉल कर रही है, उसको इससे डिनोट किया जाएगा। आगे चलें। जब किसी बंदे को इजाजत मिल जाए कि क्या यूज कर ले, 12 महीने, डिफरेंट फ्रॉम, तो इसको उस बंदे का स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाएगा, और इसको डिनोट किया जाएगा बाय द रेलिवेंट टू, इसको विशाखा ब्रैकेट में लेना, रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स, इसकी तफसील फिर आपको कल बताएंगे। कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट, इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ व्हाट, स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। ओके आगे चलें। द बोर्ड इन द केस ऑफ, इन क्लास ऑफ पर्सन, अगर ग्रुप ऑफ पर्सन है, हैविंग अ, may permit through official gazette to use a, and in case of class of persons having a, may permit to use a,
अब मुझे बोलने दीजिएगा, एक बंदा अप्लाई करेगा राइटिंग में कमिश्नर को कि खुदा के लिए मुझे इजाज़त दे दो, मैं 12 महीने इस्तेमाल करना चाहता हूँ नॉर्मल टेक्सचर के अलावा, क्योंकि मुझे तिल वाला पसंद है, और अगर कमिश्नर चाहेगा तो उसको इजाज़त दे देगा। इस इजाज़त के देते हुए कमिश्नर तभी इजाज़त देगा अगर नीचे बताई गई कंडीशन फुलफिल हो गई। पॉइंट 4, हाइब्रिड सेकंड रो। मोबाइल यूज़ कर लें थोड़ा सा, फिर हम क्लास रिज्यूम करते हैं। हाइब्रिड सेकंड और फर्स्ट रो, भैया जाके बताएं ये फीमेल हाइब्रिड में, इनको कहीं मोबाइल यूज़ कर लें, फिर हम क्लास बाद में शुरू करते हैं। सेकंड रो, दाएं बाएं वाले भी कोई नहीं बता रहे, मोबाइल कर लें यूज़, फिर हम क्लास शुरू करते हैं बाद में। चलें, शुक्रिया। तो नोट्स रख लें ऊपर ताकि पता चले पढ़ाई हो रही है। पॉइंट नंबर 4, एक बंदा अगर स्पेशल टैक्स ईयर यूज़ कर रहा है तो वो कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि खुदा के लिए मुझे इजाज़त दे दो कि मैं नॉर्मल ईयर यूज़ करना चाहता हूँ, और कमिश्नर उसको इजाज़त दे देगा। ये इजाज़त दे दी जाएगी अगर नीचे बताई गई कंडीशन पूरी हो गई। कमिश्नर इजाज़त देगा सादा से तिल वाला या तिल वाला से सादा पे जाने की अगर बंदा क्या शो करेगा, अशद ज़रूरत शो करेगा। कमिश्नर में इम्पोज आ कंडीशन, और कमिश्नर कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं इजाज़त देते हुए कि ये कंडीशन फुलफिल करो, ये कंडीशन फुलफिल करो। अच्छा जी, एन ऑर्डर पास्ड बाय ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द एप्लीकेंट एंड, पहले उसकी बात सुनी जाएगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का ये मतलब होता है ना, पहले उसकी बात सुनी जाएगी फिर फैसला सुनाया जाएगा। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, और अगर बाद में एप्लीकेशन क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, तो द कमिश्नर शेल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर रिजेक्शन। तो फिर अब कमिश्नर रीजन बताएगा, भाई ये वजह बन रही है। मतलब आप जैसे पहले लोगों ने भी आके इजाज़त ली थी, ये लोग ये करते हैं वो करते हैं, जाओ मैं इजाज़त नहीं देता, कर लो जो करना है, तो ठीक है फिर आप बोर्ड के पास चले जाइएगा, कर लो जो करना है, मैं बोर्ड ही है ना, और क्या। समझ आ गई, कर लो जो करना है। पॉइंट नंबर 7, कमिश्नर मे बाय ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लेकिन आपसे जो इजाजत वापस लेगा ना, उससे पहले आपको बुलाएगा, आपको बात सुनाएगा पूरी, फिर इजाजत वापस लेगा। ऐसे ही नहीं इजाजत वापस हो जाएगी। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब बताएं, पहले एक अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं, फिर उसके बाद जो है वो आपको, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक मौका देगा उसको। विदड्रॉ, असल में तो ये लाइन इस तरह मिल रही है ना, अगर दरमियान वाले को हम छोड़ दें तो इस तरह लाइन है असल में। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विदड्रॉ परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन, एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर, और आप स्पेशल से नॉर्मल की तरफ भी जा सकते हैं, और नॉर्मल से उसका पहला दिन समझ लिया जाएगा कि आपको इजाजत मिल गई है। जब कभी बस आप चेंज करते हैं वो कर देते हैं, नहीं, वे द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, जब कभी टैक्स ईयर बंदे का बदल जाए, नॉर्मल से स्पेशल हो जाए या स्पेशल से नॉर्मल हो जाए। द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, बोले बोले बोले, प्रायर टू एंड द डेट ऑन विच चेंज ईयर कमेंसेस shall be assumed as separate tax year, shall be assumed as to be known as, और इस सेपरेट टैक्स ईयर को क्या कहा जाएगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब बंदा डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, एक बंदा कमिश्नर के फैसले से अगर मुतमईन नहीं है, कौन सा वाला फैसला, 3 वाला, नहीं विड्रॉ वाला तो नहीं, 3 वाला, 3 वाले में उसने सिरे से इजाजत ही नहीं दी, 4 वाले में भी उसने सिरे से इजाजत ही, और 7 वाले में इजाजत तो दे दी, लेकिन ये एप्लीकेशन किसको देगा, एंड द डिसीजन बाय द बोर्ड शेल बी, और बोर्ड का फैसला इस मद में क्या होगा। अब कल आपको हम पूरे नोट्स भी दे देंगे,
फिलहाल इसके जो पास्ट पेपर हैं वो हम देखने लगे हैं, नीचे दिए हैं। परमिशन दी फिर विड्रा कर दिया गया, अब ये भी मतलब 4 से 5 मिनट में कन्वर्ट किया, कोई डेज तो होंगे ना इसमें मिनिमम। क्वेश्चन 5 का बी पढ़ें। One of your clients, which is a subsidiary of a बाहर की कंपनी, wants to change its accounting year from 30 जून to 31 दिसंबर। 30 जून से किस पे जाना चाह रहे हैं? यानी पहले कब ईयर एंड होता था, अब कब ईयर एंड हुआ करेगा? 31 दिसंबर को। तो एज द इनकम ईयर ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी एंड्स ऑन 31 दिसंबर, क्योंकि पेरेंट कंपनी का ईयर एंड भी 31 दिसंबर को है। एडवाइज द रिक्वायरमेंट्स वन ऑफ योर क्लाइंट विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। तो ये एक पर्सन है या एक से ज्यादा पर्सन हैं? वन ऑफ योर क्लाइंट्स, वन यानी आपके क्लाइंट्स में से एक बंदा अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता है, वन। तो ये बोर्ड के पास जाए या कमिश्नर के पास जाए? अच्छा, नॉर्मल से स्पेशल वाली बातें लिख के आनी है, स्पेशल से नॉर्मल वाली? अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। एडवाइज अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 रिगार्डिंग चेंज इन ईयर फ्रॉम। अब आप कहते हैं रिक्वायरमेंट्स बता दो क्या है नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की। तो देखते हैं जी रिक्वायरमेंट्स क्या है नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की। पॉइंट नंबर 3 तो लिख के आएंगे ना। मे अप्लाई, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अप्लाई करें। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? इन राइटिंग, यानी ज़बानी कलामी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। किसके कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? A person may apply in writing to the commissioner to allow him to use a 12-month period other than as a, and the order will be passed by the commie if the, और कंडीशन भी लिख के आएंगे। कंडीशन क्या है? कंपेलिंग नीड। कंडीशन बोले क्या है? कंपेलिंग नीड। जब तक हम कंपेलिंग नीड शो कर दोगे तो ठीक है, अगर कंपेलिंग नीड शो नहीं करोगे तो फिर मसला। तो यू हैव टू शो अ कंपेलिंग नीड। तो इसके जवाब में कौन सा लिख के आएंगे? पॉइंट 3 और पॉइंट 5। तो अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लें पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर। ये नोट्स आज आपको हम भेज देते हैं पीडीएफ में। जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उनके भी यूट्यूब के नीचे लिंक दिया होगा, ऑनलाइन वाले पोर्टल पे भी डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, 5 का ए है जो हमने आज सॉल्व किया है। इसके जवाब में क्या लिख के आना है? सेक्शन 74 का 3 और, अच्छा ये सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस, इनके नंबर नहीं याद करने, सेक्शंस के नंबर नहीं याद करने के। ये सेक्शन 74 है, नंबर याद करने सिर्फ नाम याद रखना है, नाम याद रखना है कि टैक्स ईयर। नीचे सेक्शन 3 और 5 भी याद नहीं रखना। 3 और 5 मैंने आपको इसलिए लिखवाया कि आपको सोल्यूशन ढूंढने में आसानी हो। मैंने इसलिए नहीं 3 और 5 लिखवाया कि आप नंबर याद कर रहे हो। गॉट इट? बाद में लॉ में कुछ चेंजेस होती रहती हैं। 2 के बाद 2A भी आ गया हुआ है, पहले 2A नहीं होगा, अब 2A भी आ गया। ठीक है, जुमा अगर बादशाही मस्जिद पढ़ने तो हम छुट्टी कर लेते हैं, करीबी मस्जिद पढ़ने तो जारी रखते हैं। बादशाही मस्जिद जाना है, कितना टाइम लगेगा जाने में? ठीक है, शाही किला भी देख लीजिएगा। बंद कर दो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। लेक्चर तो ड्यूरेशन ज़्यादा हुआ करेगा, जुमे की वजह से जल्दी छोड़ देंगे। जी मैं लेता हूँ, सवाल लेता हूँ।